विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ जी ने आगे कहा, यह मन जड़ है, कोई वास्तविक नहीं, अतः यह सदा से मृत है। मन वास्तविक नहीं है और वो भी मृत है सदा से ही, परंतु इस संसार में इस मृत पदार्थ के द्वारा प्राणी मारे जाते हैं। मन की वजह से ही प्राणी मरते नहीं है क्या? मन के चक्कर में ही जीवन तक चला जाता है, तो मन के कारण से ही प्राणी मारे जाते हैं। यह मूर्खता भी कितनी रहस्यमय है, कितना आश्चर्य है। ये मन खुद मृत है, उसका खुद का स्वयं से कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वह आत्मा का ऊर्जा उसके साथ जुड़ा नहीं है। फिर भी यह मृत मन मृत्यु का कारण बनता है। ये भी कितना रहस्यमय है। मन के पास न आत्मा है, न शरीर, न कोई सहायक और न अपना स्वरूप ही, फिर भी वह संसार के हर वस्तु का भक्षण करता है। मन की लालसाओं की वजह से भक्षण करने का मतलब क्या? इतना भागता है, इतना उलझता है, हर चीज को पकड़ना चाहता है। तो मन सब इस संसार के सारे चीजों का भक्षण कर रहा है। यह सचमुच बहुत बड़ा रहस्य है जो यह कहता है कि उसे मन ने नष्ट कर डाला। उसके कथन में रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं है। यह तो वही बात हुई कि कमल की पंखुड़ी ने किसी के सर को कुचल डाला। मन खुद मृतप्राय होने की वजह से अगर वो कह रहा है कि उसकी वजह से या उसने किसी को मार डाला, तो यह वास्तविकता नहीं। कमल की पंखुड़ी से, कमल के वो फूल का जो एक हिस्सा है पंखुड़ी, उससे किसी का सर कुचला जा सकता है क्या? नहीं। ये तो वैसे ही हुआ कि पूर्णिमा के चांदनी से कोई जल गया। पूर्णिमा के चांदनी सबसे शीतल कहते हैं ना, चंद्रमा का प्रकाश जो चांदनी होती है सबसे शीतल मानी जाती है। तो पूर्णिमा के सूरज के चांदनी से कोई जल गया, दोपहर का तेज ऊन है, तेज धूप है, हम समझ सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा चंद्रमा की सुंदर चांदनी से कोई कैसे जल सकता है? सचमुच यह विचित्र बात है कि इस अवास्तविक और मिथ्या मन को प्राणी सशक्त करने में लगे रहते हैं। मन को ही पुष्ट करने के लिए सारी भागदौड़ नहीं है क्या? मन को ही वो जो चाहिए वो उसको देना है। क्यों? मन को पुष्ट करना है, उसके पीछे ही जीवन भर सारे प्राणी लगे रहते हैं। अविद्यमान मन से निर्मित यह संसार ठीक वैसे ही है कि किसी अन्य अविद्यमान मन के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यह भ्रामक दृश्य संसार मन से भिन्न नहीं है। मन की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ हो वह शास्त्रों में उल्लेखित सत्य के द्वारा प्रशिक्षित भी नहीं हो पाएगा। मन की वास्तविकता अगर नहीं समझ पाए ना, तो शास्त्रों में जो सत्य कथन किए हैं वो भी समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन को समझने की चेष्टा करो। मन क्या है, यह वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे। हे राम, मेरी शिक्षाएं ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनकी बुद्धि इस मायावी जगत को सत्य मानने लगी है और उसके कारण कुंठित हो चुकी है। यह संसार, यह मायावी जो जगत है, उसको जिसने सत्य मान लिया है ना, उसके लिए मेरी यह शिक्षा कोई काम की नहीं है, तथा जो संसार के सुख भोगों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता हो उसके लिए भी नहीं है। सुख को हासिल करने के लिए जो दौड़ भाग करता है
उसके लिए भी मेरी शिक्षा कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मूर्ख व्यक्ति प्रयत्न करके भी किसी ऐसे व्यक्ति को मनोरम वन कैसे दिखाएगा जो देखने के लिए तैयार ही नहीं हो। उस आदमी को विभिन्न सुगंधों का ज्ञान करवाने का प्रयास कौन करेगा जिसने नाक कोड़ के कारण गल चुकी है, जिसकी नाक ही नहीं है, जिसको अभी कोई सुगंध ही नहीं आता, उसको कैसे और कौन सुगंध की पहचान करवाएगा। ये कह रहे तत्व ज्ञान की सूक्ष्म बातें किसी पियक्कड़ को कौन समझा सकता है। तत्व ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म, एकदम माइन्यूट डिटेल की तरह होता है। वह तत्व ज्ञान पकड़ में आने के लिए एक सजगता की आवश्यकता है, एक जागृति की आवश्यकता है। पियक्कड़ यानी जिसने शराब पिया हुआ है, जो खुद इतनी भी उसमें सजगता और जागृति नहीं है कि वो खुद ढंग से चल नहीं पा रहा है, उसको तत्व ज्ञान की सूक्ष्म बातें कौन और कैसे समझाएगा। इसी प्रकार ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षित नहीं किया जा सकता जिसका मन बहरा और अंधा हो। मन ने कुछ देखना बंद कर लिया है, सुनना बंद कर लिया है ना, उसको शिक्षित नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक आत्मा अर्थात जीव एक ऐसा शब्द है जिसने लोगों की बुद्धि को चकरा दिया है। वैसे तो वैयक्तिक चेतना भी मिथ्या और काल्पनिक है। यह जो मेरी चेतना हम जो कह रहे हैं वैयक्तिक इंडिविजुअल, वह चेतना का भाव भी मिथ्या ही है, वह भी काल्पनिक ही है। आखिर वह कर भी क्या सकती है। अज्ञानी लोगों के भाग्य को देखकर तरस आता है। ये मन के कारण दुख भोगते हैं क्योंकि वह अपना अस्तित्व संबंधी निराधार आवरण खड़ा कर लेते हैं, जबकि अस्तित्व मात्र सत्य का ही होता है। अपने आवरण को सत्य बताने की चेष्टा करते हैं, वो सत्य है ही नहीं। वह चेतना भी अगर कह रहे वो भी सत्य नहीं है। सत्य तो वास्तविक वह आत्म तत्व ही है। अब जो मूर्ख इस बाह्य आवरण के साथ, जो अज्ञानी इस बाह्य आवरण के साथ इतने उलझे हुए हैं, उनको कैसे शिक्षा प्रदान करे। यहाँ पे वशिष्ठ जी शायद वही कह रहे कि ये जो तत्व ज्ञान समझ में आने के लिए भी ना कुछ तो वो प्री रिक्विजिट हम कहते हैं ना, कुछ तो योग्यता लगेगी। उसके बगैर ये तत्व ज्ञान भी फिजूल ही है। अज्ञानी लोगों को तो इसमें पल्ले भी नहीं पड़ेगा और समझ में भी नहीं आएगा, लॉजिकल भी नहीं लगेगा। तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को ज्ञानी बनने के लिए कह रहे, अपने मन को समझ लो, यह आत्मा से ये सारा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है उसको समझने के लिए कह रहे हैं। आध्यात्मिक होने को कह रहे, अध्ययन करो, आत्म का अध्ययन करो। बार बार महर्षि वशिष्ठ जी यही समझा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी को। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।